ढाका टेस्ट जो है वो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान ने 5 विकेटें तो हासिल कर ली हैं, लेकिन लीड जो है वो बहुत ही आगे जा चुकी है 221 रन की। आखिरी दिन मीरपुर की विकेट, क्या चांसेस है पाकिस्तान के, इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इरशाद अली। अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब, कैसे हैं? खैरियत से आप? ठीक ठाक। अच्छा इरशाद भाई, नाउ द प्रॉब्लम इज़ 221 हो चुके हैं, आखिरी दिन है, क्या चांसेस है पाकिस्तान की? देखिए 2 दिन पहले जो है वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि टेस्ट मैच जो है वो आज मुझे लग रहा है कि शायद ड्रॉ की तरफ जाए, जो मेरी इंट्यूशंस है। ठीक है, क्योंकि कल जो है वो 4 घंटे आपको अपनी बैटिंग पे भरोसा नहीं है कि वो किसी देखिए भी पोजीशन से आउट हो सकती है? बिल्कुल, पाकिस्तान ने चेज़ भी किया है, बड़े बड़े टारगेट चेज़ किए हैं, लेकिन विकेट फिर ऊपर से बारिश, जो मौसम जो 4 घंटे का कल खेल ज़ाया हुआ, पूरा सेकंड सेशन वाइप आउट किया बारिश ने, तो जिसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर है विकेट में भी कुछ ऐसा ख़ास हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि ग्रीन टॉप विकेट था। शुरू में फास्ट बॉलर्स को मदद ही देखा, मोहम्मद अब्बास ने हमारे 5 विकेटें हासिल की। फिर मिडल जो डेज थे उसमें मेहदी हसन मिराज जो स्पिनर थे उनको सपोर्ट किया। तो हाँ, फर्स्ट इनिंग की अगर इस बार देखा जाए तो सेकंड इनिंग में फिर भी हमारे बॉलर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर 300 रन तक का टारगेट बांग्लादेश दे देता है तो फिर पाकिस्तान है, क्योंकि रिस्क है उसमें। फिर ये कप्तान शान मसूद पे है कि वो टेस्ट मैच ड्रॉ करने की तरफ जाते हैं या जीतने की तरफ जाते हैं। राइट, जीतने का मार्जिन होगा, नोइंग इट इज़ द लास्ट डे। अभी तो पता नहीं क्या आर दे गोइंग टू गो 300 तक, रोकेंगे भी या नहीं रोकेंगे। देखिए अभी हाफ उनकी टीम जो है वो पवेलियन लौट चुकी है। 5 विकेटें जो हैं वो उनकी गिर चुकी हैं। इस वक्त कप्तान नजमुल हुसैन शांतू जो है वो मैच खेल रहे हैं, क्रीज पर मौजूद हैं। उनके साथ जो है वो मेहदी हसन मिराज हैं। तो यकीनन जो है वो बांग्लादेश की भी ये कोशिश होगी कि 300 तक का टारगेट पाकिस्तान को दिया जाए, और अगर वेदर ने परमिट किया तो पाकिस्तान को आउट करके जो है वो टेस्ट मैच जीता जाए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि टेस्ट मैच जीतने की तरफ जाएगा अगर 300 रन का टारगेट होगा, क्योंकि फोर्थ इनिंग्स वैसे ही बैटिंग थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है उसमें। तो पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के कप्तान है शान मसूद, वो यही चाहेंगे कि हम जो है वो ड्रॉ की तरफ जाए। अब इसमें एक बहुत अहम, कल का दिन हमने देखा नुमान अली की बॉलिंग पे बहुत बात हो रही है कि यार उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की नॉल, लेकिन एक कैच उनका निकला, ठीक है, वो ड्रॉप हुआ। एक स्टंप, आज भी मैं देख रहा हूँ कि जब इतना स्क्वायर स्पिन नहीं हो रहा तो आपका, और वो स्पिन होके जो बैट एंड पैड हो रहा है, तो वो बैक पैड जो है बॉल 2 मरतबा वहाँ पे गया है, लेकिन वी आर परसिस्टेंट विद द सिली मिड ऑन। क्या मसला है ऐसा कि शान मसूद की कप्तानी को आप देखते हैं, आज पहले गेंद पे मुशफीक का सेकंड स्लिप में कैच निकला। आपको दिन की शुरुआत में 9 विकेटें चाहिए, आपके पास अटैकिंग फील्ड नहीं है। शान की कैप्टेंसी को, इस सारे मामले को और पाकिस्तान की फील्डिंग को ओवरऑल आप क्या कहेंगे? देखिए टेक्निकली शान जो है वो अच्छे कैप्टन है, लेकिन जो प्रेशर है ना 14 में से 10 टेस्ट मैचेस हारने का, वो प्रेशर अभी भी नज़र आ रहा है उनके ऊपर। अब जब भी उनके ऊपर कैमरा जाता है, आप देखते होंगे मैच के दौरान कैमरा जाता है तो वो परेशान से दिखाई देते हैं। फील्ड में भी कोई एग्रेशन नहीं है ऐसी को खास। अब देखिए 35 कल वो नुमान अली को लेकर आए कि सोच ये थी कि 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मोमिनुल हक और जो उनके कप्तान है शांतू, वो खेल रहे थे। तो नुमान जो है वो लेफ्ट हैंड स्पिनर हैं, तो उनको लाने पे जो है वो शायद उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन फिर हमने देखा कि जब नुमान आए तो अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने वेरिएशंस की, उन्होंने उनकी बॉल पे जो है वो अब्दुल्ला फजल ने कैच भी छोड़ा, स्टंप छोड़ा रिजवान ने। तो यकीनन थोड़ी सी अग्रेशन जो है वो नहीं है दिख रही फील्ड में भी। फिर कप्तान की कुछ फ़ैसले जो हैं वो आप छोटे छोटे स्पेल्स करा देते फास्ट बॉलर्स के साथ, कि हो सकता है आज आप जो है वो मैच का नक्शा ही चेंज होता। 6 विकेटें गिर चुकी होती बांग्लादेश की, तो आप कमांडिंग पोजीशन में होते। लेकिन कुछ टेक्निकली कप्तानी में भी जो है वो कुछ विकेटें तो आप ऑब्वियसली, अगर जो है जैसे अभी हम जिक्र भी करें कि स्टंप है या कैच, अगर आपकी फील्डिंग नहीं होती तो उस वजह से भी कोई गिरती है। लेकिन कुछ फिर जो एड ऑन प्रेशर होता है वो भी मेरे ख्याल में बैटर्स के लिए मुश्किल कर देता है सर्वाइव करना। एंड दैट इज़ जब बैटर्स जो है गलतियाँ करते हैं, हमें और विकेटें मिल सकती हैं। लेकिन ये आपको सेकेंड इनिंग्स में तो नज़र आ रहा है, ये आपको पहली इनिंग्स में भी नज़र आएगा। आपको लगता है कि इज़ इट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ शान मसूद? आप इस वक्त देखिए शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, रिजवान के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, हमारा टेस्ट में रिकॉर्ड नहीं अच्छा है,
हम जिन टीमों के अगेंस्ट टेस्ट खेलते हैं वो अपनी बी टीम्स हमारे अगेंस्ट खिलाती हैं। सो ये एक बहुत वाइडर होराइजन में देखें ना तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअली अगर आप देखें तो एक एक प्लेयर के ऊपर बहुत प्रेशर है, नॉट जस्ट ओनली शान मसूद। देखिए हम जो है वो पिछले ये 7 महीने के बाद हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। उसका हमने लास्ट टेस्ट जो है वो अक्टूबर में, शायद लास्ट ईयर अक्टूबर में खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद से हमने रेड बॉल क्रिकेट जितनी T20 क्रिकेट खेली, T20 वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद PSL, 1-2 प्लेयर्स नहीं होंगे लेकिन बाकी तो तकरीबन जो है वो PSL खेल रहे थे, T20 क्रिकेट खेल रहे थे। फॉर्मेट में इतना आसान नहीं होता जब आप T20 क्रिकेट से जो है वो उसमें आते हैं। अपने जैसे फर्स्ट इनिंग्स में देखा कि पाकिस्तान ने जो है वो 413 रन बनवा दिए पाकिस्तानी बॉलर्स ने, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में अगर आप देखें ना तो बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी अग्रेशन के साथ हुई है, ज़रा बॉलर्स वापस आए आपके, तो जिसकी वजह से जो है वो अभी हमने देखा कि बांग्लादेश का इतना ज़्यादा 221 रन है, लेकिन आप अगर 413 के मुकाबले में अगर आप उसको कंपेयर करें तो नहीं होगा। तो वजह यही है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो T20 क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं पीछे से, ठीक है। तो उनको अभी 7 महीने के बाद टेस्ट क्रिकेट में एडजस्ट होना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि वाकई आपने सही का रिकॉर्ड हमारा इतना अच्छा नहीं है। फिर ऊपर से शान मसूद की कप्तानी में हम जो है वो 10 टेस्ट मैच हारे हैं और 4 टेस्ट मैच सिर्फ जीते हैं, तो यकीनन इसका भी प्रेशर है। कुछ उनसे फैसले सही नहीं हो पा रहे हैं, तो ओवरऑल जो है वो ये सारा सिनारियो देखना पड़ेगा। राइट, देखते हैं अब कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जाता है या जीत की तरफ। इरशाद भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू इन द स्टूडियोज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।